सो हेलो एवरीवन, आदर्श शर्मा दिस साइड। तो आज हम नेक्स्ट डे 7 के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके लेसन 9 पे कुछ कमजोरियां जो इंसान को जीतनी है अगर उसे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, अगर उसे लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है। तो वो कमजोरियां क्या है मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हो सके, वैसे तो आपको करना ही चाहिए ये, कि अपने पास एक पेन और पेपर लो, उसके ऊपर इनको जरूर लिख लो और खुद को एनालाइज करना कि क्या ये कमजोरियां आपके अंदर हैं, और अगर हैं तो इन्हें आज से ही अपने लाइफ से बाहर निकालना शुरू कर दो। अदरवाइज ये आपको खत्म कर देंगे। आपका जो फ्यूचर है, आपका जो कैरियर है, जिसको भी आप बेटर करना चाहते हो, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, अगर ये कमजोरियां अंदर होंगी आपके, तो ये आपको कभी भी उन गोल्स को अचीव नहीं करने देंगे। सो नंबर 1 पे कमजोरी है, मैं क्या चाहता हूं इसे ठीक ठीक से परिभाषित ही ना कर पाना। मतलब आपका गोल क्या है, आपको खुद को ही क्लियर नहीं है। लाइक एक बंदरगाह पे जहाज है और उसके कैप्टन को ही नहीं पता कि वो उसे कहाँ जाना है, बस उसे पानी में ऐसे छोड़ दिया गया है, तो क्या वो जहाज कहीं पहुंच पाएगा? 100 में से 99 क्या 100% चांसेस रख लो कि वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, और मे भी समुद्र में तूफान वगैरह में फंस के या कहीं पे जाके टकरा के वो बंद हो जाएगा, और उस जहाज को जितना सारा उसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी पावर है, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। सेम हम है ह्यूमन, हम में बहुत ज़्यादा कैलिबर है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन जब तक हम खुद को गाइड नहीं करेंगे, हम जब तक खुद को गोल नहीं देंगे कि हमें अचीव क्या करना है, तब तक हम उस जहाज के जैसे हैं जो समुद्र में यहाँ वहाँ भटक रहा है। और अगर उसे टाइम से एक दिशा नहीं दी गई, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो जहाज या तो समुद्र में कहीं बंद हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी डेथ हो जाएगी, या फिर यहाँ कहीं भटकता हुआ कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा, और वो जहाँ भी वो पहुँचेगा उसे खुद को पसंद नहीं होगी वो जगह, बिकॉज उसने वो नहीं चाहा था। एंड नंबर 2, टाल मटोल की आदत, दैट मीन प्रोकास्टिनेशन, और ये सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमंस को कोई भी गोल अचीव ना कर पाने के पीछे। एंड नंबर 3 है विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करने में रुचि का अभाव, दैट मीन आप किसी फील्ड में एक्सपर्टीज ही नहीं करना चाहते हो, हमेशा एवरेज बने रहना चाहते हो, और दुनिया में सिर्फ एक्सपर्ट लोगों की ही डिमांड है, याद रखना। एंड अनिर्णय, दैट मीन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, क्लियरली डिसीजन नहीं ले पाते हो कामों करने के लिए। सो मेक डिसीजन। एंड नंबर 5, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। दैट मीन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बहाने बना रहे हो कि मेरे पास इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि मेरे को घर वालों ने पढ़ाया नहीं, मेरे पास इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है, मेरे पास इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि मैं भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, लॉकडाउन लगा था। कोई भी बहाना हो सकता है, लेकिन आप खुद जिस सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, आप वहाँ पे देखो बहुत सारे लोग वहीं पे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अगर ऑफलाइन में लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप देखो ऑनलाइन में लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो भी तो हमारे जैसे इंसान है, आपके जैसे इंसान है। अगर वो कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी जॉब रही, जो आज भी जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जॉब में इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं कि वो कंपनी उसे उन्हें चाह के भी नहीं निकाल सकती। तो क्यों आप क्यों ना उतने वैल्यूएबल बनो? अगर आप उतने वैल्यूएबल होगे, तो आप भी जहाँ पे भी जॉब करोगे या जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, आपको भी कोई निकालने से पहले 100 बार सोचेगा, अगर आप उतने वैल्यूएबल हुए तो। अदरवाइज कोई भी निकाल देगा, तो फिर जहाँ मर्जी चले जाओ। एंड नंबर 6, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और जब तक आप में सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब तक तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सेटिस्फाई होना अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी भी
आगे बढ़ने से नहीं रुकना है। हाँ, जो है वो अच्छा है, लेकिन मुझे और आगे बढ़ना है। एंड नंबर 7, उदासीनता। दैट मीन आप में एनर्जी नहीं है, एक्साइटेड नहीं हो, हमेशा एक मुरझाए हुए फूल की तरह रहते हो, दुखी दुखी से। देखना, कभी जब हम कहीं बैठे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन में बैठे हो या कहीं दोस्तों के साथ बैठे हो, तो एक दोस्त ऐसा आता है जिसको देख के सारे कहते हैं कि यार अब माहौल एकदम खराब होने वाला है, क्योंकि वो दुखी आत्मा है। और ठीक उसी टाइम पे एक दूसरा दोस्त ऐसा आता है जिसको देख के सारे कहते हैं कि यार अब रौनक आने वाली है। और जैसे वो इंसान आता है दूसरे वाला, तो सभी के चेहरे पे खुशियां आ जाती है, सभी खुश हो जाते हैं। तो भी आप डिसाइड करो कि आपको देख के लोग सैड हो जाए या आपको देख के लोग और एक्साइटेड हो जाए कि यार अब इनसे बात करूंगा तो मैं और खुश होने वाला हूँ। एंड नंबर 8, अपनी जो गलती है उसके लिए दूसरों को दोष देने की आदत। मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और जब तक आप बाहर गलतियां ढूंढोगे तब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। एंड नंबर 9, इच्छा की कमजोरी। दैट मीन कोई विल ही नहीं है, कोई चीज आप में कोई इच्छा ही नहीं जो आप करना चाहते हो। कि मैं फैमिली के लिए एक ट्रिप अपनी फैमिली को कराना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए एक महंगा सा हीरो का हार देना चाहता हूँ, या अपनी वाइफ के लिए एक महंगी साड़ी सूट व्हाटएवर, या अपनी फैमिली के लिए एक न्यू कार लेना चाहता हूँ, या अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर आप एक्शन किस दिशा में लोगे। नंबर 10 है पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़कर जाने की आदत। दैट मीन आप किसी काम को कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, और जैसे ही आपको थोड़ा सा भी फील हुआ कि यार मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ, आप इमीडिएटली वहां से भाग के निकल गए। अगर आप ऐसे हो तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। बिकॉज एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। शायद आप सभी नेपोलियन बोनापार्ट जी को जानते होंगे, या हम इंडिया वाले सिकंदर को तो सारे ही जानते हैं, तो हम सिकंदर के नाम से स्टोरी को आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि एक बार सिकंदर किसी टापू के ऊपर, एक ऐसे राजा का देश था जिसको वो जीतना चाहता था जब से, लेकिन वो जो राजा था वो सिकंदर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। अब सिकंदर का ड्रीम था कि उसे पूरे जो कंट्रीज थी उसको जीतना था, उसको अपना झंडा उन सभी कंट्रीज में लहराना था। तो उसने क्या करा कि उस राजा का जो अलग टापू पे रहता था और जो सिकंदर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उससे जीतने के लिए उसने अपनी सेना तैयार करी और सभी चल पड़े। लेकिन बिकॉज सेना को भी पता था कि हमारी सेना जो वो 5,000 की है, और जो दुश्मन उनका राजा है जो टापू पर रहता है उसकी सेना का साइज मिनिमम 50,000 है। अब बाप बताओ, अगर 5,000 लोग 4,000 लोगों से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। नॉर्मल केस में तो यही लगता है कि हाँ अब 50,000 वाला जीतेगा, लेकिन बिकॉज सिकंदर वो मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं थे, और जैसा राजा वैसी प्रजा। उन्होंने क्या करा, वो रातों रात उन्होंने जहाज़ों में, जो पानी के जहाज होते हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी सेना उसको भरी, और उनमें बैठ के वो उस जो टापू पे जो राजा रहता था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था वहाँ पे चले गए। अब जैसे ही उसकी सारी सेना जहाज़ों से उतरी और वहाँ जो दुश्मन राजा था उसकी ज़मीन के ऊपर सारी सेना आ गई, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी जहाज हैं इन सभी को जला दो। अब पहले तो वो सैनिक भी डर गए कि क्या कह रहा राजा, लेकिन जब उसने थोड़ा स्ट्रिक होके कहा तो उन सभी ने जहाज़ों को आग लगा दी जिनमें वो आए थे, और वो अपनी सेना के सामने खड़ा हुआ और उन सभी को उसने कहा कि जिन जहाज़ों में हम आए हैं वो सारे आपके सामने अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हो। सो अगर हमें वापस अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास, अपने माता पिता, अपनी वाइफ के पास जाना है तो हमें यहाँ से जीतना होगा, उस राजा को हराना होगा, और अब हम उसके जहाज़ों में ही यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो फिर हुआ क्या कि जो सिकंदर की सेना थी वो सारे उस 50,000 सेना से लड़े और जीते भी।
अब आप सोचो 5,000 की सेना 50,000 लोगों से कैसे जीत गई? बिकॉज उनके पास गोल था, उनके पास मैदान छोड़ के जाने का ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो छोड़ के भी जाते तो कहाँ, समुद्र में मरते, या समुद्र में मरते या जंग में मरते। लेकिन हाँ, अगर जंग लड़ते तो ऑप्शन थी कि हाँ जीत जाते तो बच जाते, लेकिन समुद्र में तो मरना ही था। तो सेम हमारी लाइफ है कि अगर हम थोड़ा सा भी फेलियर देखते भाग खड़े हुए ना, तो कभी नहीं जीत पाएंगे। जैसे सिकंदर की सेना अगर देख के भाग जाती तो क्या जीत पाती? शायद कभी भी नहीं। और सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं किया हो, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ऐसे प्लान तैयार करें जो हवा में ही उड़ रहे हैं, जिनको पेज के ऊपर कभी लिखा ही नहीं गया, जिनका नक्शा नहीं तैयार करा गया अभी तक। और जब तक नक्शा तैयार नहीं होगा तब तक तो बिल्डिंग नहीं बनती। अगर हम घर भी बनाते हैं तो भी आज के टाइम में पहले उसका नक्शा बनता है। तो ये तो हमारी लाइफ है, इसका नक्शा तो होना चाहिए। नंबर 12, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने और अंदाजे पर आगे बढ़ना, और अवसर आते ही लाभ ना उठाने की आदत। दैट मीन पहले तो जो विचार हैं उनके साथ आगे नहीं बढ़ रहे, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, और जैसे ही अगर कोई अवसर या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो उसका लाभ उठाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। तो क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी बेनिफिट देगी जब तक हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? नंबर 13, दृढ़ इच्छा के बजाय केवल कल्पना लोक में ही रहना। और अगर हम इच्छा और एक्शन नहीं लेंगे तो हम चाहे जितना मर्जी कल्पनाएं ले लें, जितना मर्जी सोच रहे हैं, वो कभी भी रिजल्ट में नहीं बनेगा, उसका कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कहते हैं जो हमारा ड्रीम है उसको रियलिटी में बदलने के लिए एक सीढ़ी है जिसके थ्रू हमें वहां तक जाना होता है, और वो है एक्शन। हमारे ड्रीम को रियलिटी तक पहुंचाने के लिए जो सीढ़ी हमें यूज करनी होती है वो है एक्शन। जो इस सीढ़ी का यूज करता है वो अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, और जो सीढ़ी को यूज नहीं करता तो वो वहां पहुंच भी नहीं पाता। एंड अमीरी के लक्ष्य गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। टारगेट तो है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैं हफ्ते में 60 आवर या 70 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लोग करते हैं, लोग 70 80 आवर भी एक वीक में काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के बहुत रिच लोग हैं। एंड नंबर 15, अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश करना। दैट मीन पहले तो अमीरी के शॉर्टकट ढूंढ रहे, लाइक जैसे लॉटरी हो गई या कोई भी शॉर्टकट ढूंढ रहे, और उसके बदले में बराबर की वैल्यू दुनिया में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, और उसके बिना ही लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जब तक आप दुनिया में वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मे बी विदाउट वैल्यू दिए आपको कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में दोबारा वो आपके हाथों से चला जाएगा। एंड नंबर 16, आलोचना का डर, कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार वैसे, कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों के कहने के ऊपर चलोगे तब तो यार घर से बाहर भी ना निकल पाओ। एंड एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे नेपोलियन हिल जी ने कही है कि अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती, अमीरी जो है वो निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिसके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और निरंतर लगन हो और निरंतर एक्शन हो। दैट मीन अमीरी सिर्फ माइंड में थॉट लेने से नहीं आएगी। जब तक हम उस जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे और उसके पीछे प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो अमीरी नहीं आएगी। एंड हम जो लगन है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कदम नेपोलियन जी ने बताए हैं जिनके द्वारा हम लगन, डेडिकेशन जो है उसको विकसित कर सकते हैं।
लगन को विकसित करने का सबसे पहला स्टेप है कि निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो। दैट मीन हमारे पास कोई डिफाइन एक डेफिनेट टारगेट है, डेफिनेट पर्पस है, हमारे पास एक डेफिनेट पर्पस है और जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम उसे अचीव करके ही रहेंगे। हमारे माइंड में ऐसी हमने कमिटमेंट करके रखी है। एंड नंबर 2 है लगन को विकसित करने के लिए एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए, कंटिन्यू काम किया जाए, बिकॉज हमें कंटिन्यूसली एफर्ट डालने पड़ते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। एंड नंबर 3 एक मस्तिष्क जो सभी प्रकार के नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदार, परिचितों, मित्रों और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके सुझाव शामिल हैं। दैट मीन हमारा ब्रेन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी डीमोटिवेट करने वाली बात हमारे माइंड के अंदर ना जा सके। हमारा माइंड एक टैंकर के जैसे बंद होना चाहिए, जिसके ऊपर चाहे जितना बड़ा बम आ जाए टैंकर को फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमारा ब्रेन होना चाहिए कि चाहे कोई भी हमें जो मर्जी कह ले, चाहे वो हमारे रिश्तेदार बोले कि आप ये नहीं कर सकते, हमारे परिचित बोले आप ये नहीं कर सकते, दोस्त बोले यार तू क्या कर रहा है, तू नहीं कर सकता। अगर आपको पता है जो आप कर रहे हो उससे आपकी लाइफ बेटर होने वाली है तो आप करो। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी को इनिशियली यही कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उनको पता था, उनका विजन क्लियर था, उनका टारगेट क्लियर था, तो उन्होंने वो काम करे। हाँ इनिशियली प्रॉब्लम्स आई, बाद में प्रॉब्लम आई, बट उन्होंने वो गोल अचीव करा। एंड नंबर 4 एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्वक गठबंधन जो मेरी योजनाओं को लेकर मुझे प्रोत्साहित करें। दैट मीन हमारी जो एसोसिएशन है, संगत, वो कहते हैं ना वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, कि हम जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। ये कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, कि जैसे लोगों की संगत करोगे वैसी ही रंगत चढ़ जाएगी। तो हमारे साथ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमें, जो हमारे गोल हैं उनको अचीव करने के लिए मोटिवेट करें, जो हमें सही गाइडेंस करें। हमारे पास ऐसे दोस्त होने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट डे में जो भी नेक्स्ट वीक हम ऑडियो बुक का पार्ट यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें हम सीखेंगे मास्टरमाइंड की शक्ति। और ये ऐसी शक्ति है जिसका हर सक्सेसफुल पर्सन यूज करता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके बारे में एवरेज लोगों और गरीब लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप भी कामयाब बनना चाहते हो, आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप भी अमीर बनना चाहते हो, आप भी हेल्दी बनना चाहते हो, आप भी वो हर चीज़ पाना चाहते हो जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, तो इस मास्टरमाइंड की शक्ति को जरूर जानना। बिकॉज ये ऐसी पावर है जो यूनिवर्स हर किसी को देता है, लेकिन इसे यूज कैसे करना है ये हमको खुद से सीखना पड़ता है। कहते हैं ना पानी तो है लेकिन पीना किससे पड़ेगा, हमें। आग तो पहले भी थी धरती के ऊपर, लेकिन उसको खाना बनाने के लिए यूज किसको करना है और उसको कैसे सीखना है। कि आग तो पहले भी थी लेकिन उस आग को हम कैसे अपने खाना बनाने के लिए यूज करें, हमारे और कामों के लिए यूज करें, ये किसे सीखना पड़ा, हमें। पत्थर तो पहले भी थे लेकिन उन पत्थरों से मकान कैसे बनाना है वो हमें खुद को सीखना पड़ेगा। सो हमारी नेचर में, हमारी धरती के ऊपर बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा उनको कैसे यूज करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में जो नेक्स्ट वीक आ रही है। एंड तब तक के लिए इन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई करो और देखो कौन कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ को बेटर कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी लाइफ को बेटर नहीं कर रही हैं। Until then, go self.